छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर आसिया छिंदवाड़ा मेन रोड में बने शॉपिंग मॉल के पीछे की अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। जामुई के कांग्रेस विधायक सुनील उइके के परासिया शॉपिंग मॉल के अतिक्रमण को अंततः प्रशासन ने बुधवार को तोड़ दिया। बुधवार को नायब तहसीलदार सीएमओ पुलिस सुरक्षा में टीम के साथ शॉपिंग मॉल पर पहुंचे और कर्मचारियों ने हथौड़ों से दीवार को ढहा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता जमा हो गए और महात्मा गांधी का फोटो लेकर धरना प्रदर्शन किया। सीएमओ ने 8 सितंबर को जामुई विधायक सुनील उइके और उनकी भाभी भारती अनिल उइके को 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद बुधवार को कार्रवाई की गई। भारत माता की संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारी तरफ से उनको पहुंचा ना, ये ऐसा एक नहीं तो आप 10 तोड़ दो ना। हमारा नेता महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले हैं। हम कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, ना आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आप एक भैया आप लोग पीछे बढ़िया बोलो ना, तो अच्छा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आ रहा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश मानना आपकी मजबूरी है। आप तहसीलदार ये अतिक्रमण को लेकर क्या कहते अतिक्रमण क्या आपको पहले से मालूम है कि अतिक्रमण हटाया जाना था। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कलेक्टर साहब को इसकी शिकायत हुई थी और कलेक्टर साहब द्वारा एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया था। एसडीएम साहब द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है और उसके परिपालन में ये कार्यवाही जारी है। कितने फीट का? ये 11 बाई 66 फीट है और मतलब कुल पैसा आपको ही मतलब वो किया गया है? हाँ, मुझे ही अधिकृत किया गया है नगर पालिका, मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी होने के नाते एसडीएम साहब द्वारा मुझे। सर अभी इतना विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले? अब विरोध करने वाले विरोध करते हैं, उसमें कोई बात नहीं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम छोटू पाठक। क्या हुआ आप भैया? मैं ऑब्जर्वर हूँ कांग्रेस। क्या हुआ? ये क्या हुआ था, छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें जो आदिवासियों की ज़मीन को ये लोग अपना वो कर रहे हैं, परिवर्तन करके अपने उस पर हमारे जुन्नारदेव विधानसभा के विधायक उन्होंने बात की आवाज़ बुलंद की थी। वहाँ पे बोले थे कि भाई ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, कन्वर्ट जो ज़मीनें हो रही है वो आदिवासियों को हक छीना जा रहा है। उस बात को लेकर उन्होंने अपनी बात कही, तो उसके फलस्वरूप कलेक्टर और जो सांसद है उनके द्वारा ये कार्रवाई मैंने आगे देख के करवाई जा रही है। ऐसे कई अतिक्रमण परासिया में है, तो यहाँ जो सीएमओ साहब हैं तोड़वा रहे हैं, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, तो उनको ये कार्रवाई जो यहाँ पे जैसी कर रहे हैं ना, बड़ी अच्छी साफ सुथरी वैसी कार्रवाई बाकी जगह भी उनको करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है, साजिश है और उस पर कर रहे हैं। तो ये बाकी सब जगह जिनके अतिक्रमण जैसे ये खड़े होकर तोड़वा रहे हैं, शासन प्रशासन सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो वो उनको बाकी जगह भी ऐसी करना चाहिए। दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है जो माने परिलक्षित हो रही, सबके सामने हो रही है एकदम क्लियर। उन्होंने बात वहाँ कही, उसका परिणाम यहाँ पे उनको, लेकिन वो ये आवाज़ और बुलंद होती रहेगी आदिवासियों के हित में और जो समाज के हित में जो कार्रवाई हमारे विधायक आने वाले लोग सारे लोग करते रहेंगे। लेकिन अब इनको आगे भी, हालांकि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग, जो पार्टी के इनके लोग हैं, भाजपा के लोग जो ऐसा करवा रहे हैं सामने देख के या सांसद करा रहे हैं, तो उनको उनकी दुकानें भी है, कहीं ना कहीं उनके घर भी हैं, तो उनकी भी लिस्ट इनको सौंपी जाएगी और साल भर जाने के पहले सीएमओ साहब को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो आज कर रहे हैं यहाँ पे। ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है, सोची समझी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं इसका पूरी प्री प्लान होकर कार्रवाई की जा रही है। हमारा यही है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जो एक आंदोलन हमारे माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ, किसान आंदोलन, वो एक आंदोलन जिसमें भाजपा घबरा गई और हमारे विधायक जी द्वारा उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया उनको दबाने के लिए, क्योंकि वो आदिवासियों की ज़मीन की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जो किसानों पर यूरिया को लेकर परेशानी आ रही थी उसको लेकर लड़ रहे थे। ऐसे अनेकों समस्याओं को लेकर विधायक जी और कांग्रेस लड़ रही थी, उनको दबाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहे हैं, हम जो आए हुए हैं उनका सम्मान कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हम डरेंगे नहीं। ऐसे दसों कार्रवाई हम पे करेंगे, हम फिर भी डटे रहेंगे और इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम खड़े रहेंगे। परासिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।